बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, चार बाअसर और ताकतवर किरदारों के मुतालिक एक इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ क्या है, इसकी रुदात सुनाएंगे। और इमरान खान को जमानत तो मिल गई है, मगर एक घनौना ऑपरेशन एक सामने आया। ये घनौना ऑपरेशन असल में है क्या, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ के जहाज के बिल्कुल सामने एक खुफिया जहाज आ गया। ये जहाज किसका था, इसके हवाले से भी हमारे पास एक खबर है जो हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, इमरान खान का जो जादू है वो पाकिस्तान से बाहर भी सर चढ़ के बोल रहा है। इमरान खान को अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से हटा दिया जाए या हुकूमत गिराने की कोशिश की जाए या तनकीद की जाए या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, इंटरनेशनल मीडिया राय साहब हरकत में आ जाता है। खान साहब शायद पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जिनके इंटरव्यूज रेगुलरली इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बकायदा चल रहे हैं। लोग कई कई दिन इंतजार करते हैं इमरान खान की गुफ्तगू सुनने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर, संजीदा प्लेयर के तौर पर जो पाकिस्तान को और इस खित्ते में अपनी उसकी अहमियत है, ये इंटरनेशनल मीडिया जानता है। और खान साहब का एक इंटरव्यू सब सामने आया, कुछ इंतहाई अहम सवालात किए गए। अगर आप इस इंटरव्यू को सुने, चूंकि जब मैंने ये सुना तो थोड़ा सा एक जज्बाती कनेक्शन जो है इसके साथ ऑटोमेटिकली आपका बीइंग अ पाकिस्तानी अटैच हो जाता है कि आपकी मुल्क को जो इज्जत मिल रही है एक शख्स की वजह से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। पहला सवाल किया गया राय साहब कि आप कैसा फील कर रहे हैं और जो कुछ आपके ऊपर हो रहा है मुल्क के अंदर, दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो आप पर दायर किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो ये हो क्या रहा है, ये कैसा एक्सपीरियंस है? तो उस पर खान साहब ने कहा कि 26 साल की मेरी जदोजहद है। दोनों तरीकों से अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर शऊर आ गया है, कौम अपने फैसले खुद कर रही है, वो समझती है कि सियासतदान उनके साथ क्या करते रहे। और इस तरह ये एक अच्छा फैसला है, यानी जो हालात थे जिसका उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस सामने रखा, शऊर की उन्होंने बात की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत कुछ मकासद हासिल करने के लिए लोगों की जुबान बंद कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उठा रही है। हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया और मुझ पर झूठा जो है वो एक दर्ज कर लिया गया। ड्रैकोनियन लॉस का उन्होंने जिक्र किया। मीडिया और जर्नलिस्ट की आजादी सल्ब की जा रही है, इसका जिक्र किया गया। मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे जो मशहूर और पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ये सवालात पूछे गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात एंकर ने पूछी कि आपने मुल्क को चलाया कुछ माह पहले और आप कैसे दहशतगर्द बन गए, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरत नहीं हो रही, क्योंकि मेरा तोड़ इस हुकूमत के पास नहीं है। अवाम की ताकत से हमें घर नहीं भेज सकते, साजिशें करके घर भेजा जा सकता है, जिसका उन्होंने जिक्र भी दिया। और फिर शहबाज गिल का मामला अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उठा लिया गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ। हम शायद समझ रहे थे, और खान साहब के आज के इस इंटरव्यू ने जो मेरी एक परसेप्शन थी कि शायद शहबाज गिल का मामला कहीं दब गया और बनीगाला में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस मामले को दबा रहे हैं। लेकिन राय साहब, खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे भी शहबाज गिल का केस जो है वो रख दिया। दुनिया अब सुन रही है कि मुल्क के अंदर इमरान खान के एक साथी को जिस तरह जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी जुबान को बंद किया गया, इसकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। ये पाकिस्तान है जहां भी सब कुछ हो रहा है। फिर मजिस्ट्रेट का जिक्र भी आया कि एंकर ने सवाल किया कि असल में हुआ क्या है, दहशतगर्दी है क्या। तो फिर उन्होंने पूरी की पूरी वो कहानी सुनाई कि मैंने एक जो मजिस्ट्रेट था उसे कहा कि हम तुम्हारे फैसले से एग्री नहीं करते, उस पर तशद्दुद हुआ, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लिहाजा हम इसको चैलेंज करेंगे। तो इस पर उसने हैरत का इजहार भी किया। लोग, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या अगर आपकी जमानत कैंसिल हो जाती है तो आप फिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए,
जो सुन रहे हैं हमें, कि अवाम सड़कों पर आएगी। ये खान साहब कोई अगर सुन रहा हो तो कहे कि जनाब ये सिर्फ अपनी मशहूरी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है राय साहब। लोग सड़कों पर आए। खान साहब पे जब खबरें आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, रातों रात लोग अपने बच्चों को उठाकर बनीगाला पहुंच गए। वो जा रहे थे अदालत में, तब भी हमने देखा कि लोग सड़कों पर थे। तो अवाम अब जाग चुकी है। राजा साहब, कैसे आप इस इंटरव्यू को देखते हैं? एक तो पहली बात, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आ चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को कवर कर रहा है। वो मीडिया, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहा है साहब, एंकर ने ये पूछा कि आपको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, और फिर उसने कहा कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियन, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान के टीवी चैनल की या किसी की? आपको तो दुनिया देख रही है, तो यू डोंट नीड मीडिया। और इमरान खान साहब का नाम पुकारते उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। राय साहब, क्या इमरान खान को मीडिया की जरूरत है? अब तो मीडिया बाहर का खुद चलकर आ रहा है और इसमें एक तशवीश की एक लहर पाई जाती है, जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस फैसले को, और कैसे देखते हैं कि क्या इमरान खान को मीडिया की जरूरत है या मीडिया को इमरान खान की जरूरत है? देखिए आशमी साहब, ये जो इंटरव्यू था, इसके मजीद दो ऐसे नुकात थे जो कि ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए, जो कि ओवरलुक हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा अहम नुकात थे। और उन दो नुकात से यह भी पता चलता है हाशमी साहब कि इमरान खान साहब बतौर लीडर, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर, एक आलमी लीडर के तौर पर भी एक आलमी फोरम पर किस तरह से पाकिस्तान के रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, इसके बावजूद के रियासत इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ किस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। एक तो हाशमी साहब, आपने ये जो 33 मिनट का तकरीबन इंटरव्यू था, इसमें एक सवाल सुना होगा एंकर का, और उस सवाल में उसका इशारा यह था, खान साहब से उसने ये पूछा कि असल में यह बताएं कि आपको नाअहल कौन करवाना चाहता है, शहबाज गिल को अगवा किसने किया, और इस वक्त आपकी तकरीरों के ऊपर बैन किसने लगवाया, आपकी जो हुकूमत गिरी ये असल में किस कुव्वत ने गिराई। इस किस्म का सवाल किया हाशमी साहब टीवी एंकर ने, और उसका ख्याल यह था कि शायद इमरान खान साहब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा करेंगे। लेकिन खान साहब ने, चूंकि ये एक इंटरनेशनल मीडिया को दिया गया इंटरव्यू था, अगर खान साहब यहां पर एस्टैब्लिशमेंट का इशारा करते तो ये फिर भारतीय मीडिया की भी हेडलाइन होता, इंटरनेशनल मीडिया का भी हेडलाइन होता। ज़ाहिर है रशियन मीडिया, रशियन टीवी चैनल को ये इंटरव्यू दिया खान साहब ने, तो उनकी भी हेडलाइन होता। तो खान साहब ने कहा कि गवर्नमेंट, खान साहब ने कहा कि ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये मेरी तकरीरें बैन करवा रही है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने शहबाज गिल को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और तहरीक इंसाफ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, और जो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है उसके पीछे भी हुकूमत है। यानी खान साहब को पता था कि यहां पे मैंने एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना। लेकिन आप इसका कंपैरिजन करें जरा मियां नवाज शरीफ के साथ। मियां नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर टीवी इंटरव्यू देने की तो उनकी जरूरत ही नहीं है, यानी किसी इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़ दें। ये तो, और राय साहब ये तो आपने मजाक ही देखे। आप उसको, वो क्या मंजर होगा जब मरियम नवाज इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रही होगी, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इनके इसहाक डार की तो खैर बहुत ज्यादा। हाशमी साहब, इनके चूंकि दिलों में चोर है, इन्होंने चोरी की हुई है जो अदालतों से साबित हो चुकी है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ कितने अरसे से लंदन बैठे हैं, किस इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब वो पाकिस्तान में थे तो उस वक्त कौन से इंटरनेशनल आउटलेट को उन्होंने इंटरव्यू दिया। मियां नवाज शरीफ ने तो 4-5 सहाफी जो कि उनसे प्लांटेड सवालात करते हैं, जो कि पर्ची पर उनके जवाबात मियां नवाज शरीफ ने लिखे होते हैं, वो तो पर्ची से लिखकर वो जवाब पढ़ते हैं और उसके बाद 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मियां नवाज शरीफ रवाना हो जाते हैं कि कहीं पर्ची पर लिखे हुए सवाल से हटकर कोई और सवाल ना हो जाए और ऐसा ना हो कि मुझे किसी और सवाल का जवाब देना पड़ जाए।
लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की बाहर बैठकर, लंदन में बैठकर, और रियासत मुखालिफ अनासिर से, फौज मुखालिफ अनासिर से मुलाकातें की, तो कंपैरिजन देखें आप इमरान खान साहब का इस रियासत के लिए एक लीडर के तौर पर और मियां नवाज शरीफ का। उसके बाद हाशमी साहब एक और चीज आप देखें, भारत के और रशिया के सबको पता है कि बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। भारत ने अभी रिसेंटली रशिया से तेल भी लिया, रशिया से गंदम भी ली, और जो अशिया थी जरूरी जो कि आलमी मंडी से सस्ती मिल रही थी वो भी भारत ने रशिया से ली। इसी तरह उनके जो डिफेंस पैक्ट हैं वो भी सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद हाशमी साहब इस इंटरव्यू में खान साहब ने कश्मीर का मामला उठा दिया। अब आप देख लें कि खान साहब तो हुकूमत से बाहर हैं इस वक्त, तो खान साहब को अपनी गिरफ्तारी की पड़ी होनी चाहिए। कोई भी लीडर होता उसका प्राइमरी फोकस इस वक्त होता कि गिरफ्तारी से मुझे कैसे बचना है। वो आपने, बल्कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो जिस माहौल में सवाल किया गया वो भी हम रिपीट करें। सवाल ये था कि यूक्रेन के मामले के ऊपर क्यों पाकिस्तान को कहते हैं कि आप वेस्ट की साइड लें, यही सवाल था ना, मगरिब क्यों बार बार फोर्स कर रहा है, और आप तो उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीर के मामले पर हमें कहा जाता है कि तुम्हारा अपना मामला है तो हमें क्यों घसीटते हैं। उन्होंने इस तनाजुर में ये सवाल पूछा, फिर उस पर उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया। लेकिन खान साहब ने इस बात का दबाव नहीं लिया कि मैं एक रूसी टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूं, रूसी हुकूमत इस वक्त भारत के बहुत करीब है। उसके बावजूद खान साहब ने कश्मीर के मामले के ऊपर कितनी स्ट्रांगली अपनी जो वॉइस है वो रेज की, जो पाकिस्तान का मौकफ है वो बयान किया। और ये हमारे रियासती इदारों को भी देखना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रियासती मफादात का, कश्मीरियों का और पाकिस्तान का हर लेवल पर, यहां तक कि उम्मत मुसलमा का भी मुकदमा वो किस तरह से मौसर तरीके से आलमी फोरम पर लड़ते रहे हैं। तो यहां भी खान साहब ने, इसके बावजूद कि इस वक्त उनकी पार्टी को कलदम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें नाअहल करने की साजिश की जा रही है, उसके बावजूद खान साहब ने मसला कश्मीर जो है वो इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उसके ऊपर अपनी आवाज जो है वो उठाई। उसके बाद हाशमी साहब ये जो इंटरव्यू था खान साहब का, इसमें इमरान खान साहब ने, जब शहबाज गिल के मुतल्लिक बात हो रही थी, तो खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि जाहिर है कि खान साहब के वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो खान साहब ने अब इंटरनेशनल लेवल पर ये एस्टेब्लिश किया, ये इंकशाफ किया कि शहबाज गिल को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब अब ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। और खान साहब ने कहा कि ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है इसने निशाना बनाया जिनसी तशद्दुद का शहबाज गिल को। फिर अमरीकी मरासले के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया, एक अमरीकी मरासले के मुतल्लिक भी सवाल किया गया। उस पर खान साहब ने कहा कि हाँ, हमारे पास ये एविडेंस है कि जो अमरीकी मरासला आया था उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, फिर हाशमी साहब एक और चीज क्लियर कर दी जो कि मुझे लग रहा था कि खान साहब से बहुत ट्रिकी सवाल किया गया, और वो सवाल ये था कि रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जिस तरह से आपके रूसी सदर के साथ ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट ने आपके खिलाफ साजिश की, और आप क्या समझते हैं कि रूस के करीब होना चाहिए पाकिस्तान को? तो खान साहब ने बगैर लगी लिपटी उन्होंने कहा कि मेरा तो सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि मैं ये जानता हूं कि रशिया से मैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल लेने के लिए मुआहदे कर रहा था और मुआहदे कर सकता था। उन्होंने कहा कि मेरा जो रशिया के साथ इंटरेस्ट था वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए था। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया, ये जो एक पहले मिथ बनाई गई थी, एक जो पहले बहुत बड़ी साजिश घड़ी गई थी कि इमरान खान साहब एन उस वक्त जब रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, उस वक्त वो चले गए रशिया। तो अब खान साहब ने उन्होंने उस सवाल किया, ये ये उसे पूछा था कि आपके रूसी सदर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं तो जिंदगी में 2 दफा मिला टोटल, और जब सुबह टोटल 2 दफा मिला, और जब मैं सुबह वहां पर पहुंचा तो हमला हो गया और फिर इन्वेजन हो गई।
जी, इन्वेजन हो गई। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारे मुल्क में भी एक तासुर बनाने की कोशिश की गई थी, और आपको याद होगा इसके ऊपर मुतादिद स्टेटमेंट्स खान साहब की तरफ से भी आई कि जनाब हमने तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और फिर जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इनको हमने ऑन बोर्ड लिया था, ब्रीफिंग्स हुई थी। और अमेरिका अगर ये पूछता है ना कि जनाब ये क्यों गए, तो ये तो पहले से तय था कि हमने रशिया जाना है, और ये टूर जो था वो पहले से, ऐसा नहीं हुआ कि हम उठ के उसी दिन चले गए जिस दिन इन्वेजन करने जा रहे थे। जी हाँ, अब तो रशियन टेलीविजन के ऊपर ऑन रिकॉर्ड खान साहब ने कह दिया कि ये दौरा पहले से स्केड्यूल था और हमें तो नहीं पता था कि उसी दिन रूस यूक्रेन पे हमला कर देगा। तो अब ये हमला अगर अचानक हो गया और इमरान खान साहब जब पहुंचे रूस उस वक्त ये अचानक हमला हो गया, तो इसमें इमरान खान साहब को कैसे मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है? जिस तरह के खान साहब ने कहा कि अमेरिका को यह पैगाम दिया गया कि ये जो दौरा था ये इमरान खान साहब ने इसका फैसला खुद किया था। हालांकि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इस पे आपकी फौजी क़यादत भी ऑन बोर्ड थी और फॉरेन ऑफिस में जो आपके साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनका एक इजलास बुला के खान साहब ने उस वक्त उनसे भी इनपुट लिया था। राज साहब, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि ये हाईलाइट था इस इंटरव्यू का, खान साहब से सवाल किया गया कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप घर बैठ जाएंगे, खामोश रहेंगे? तो इस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम नहीं खामोश बैठेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो सड़कों पे आएगी, वो एहतजाज करेगी, क्योंकि शऊर पाकिस्तान की अवाम के अंदर अब हमें नजर आ रहा है। राय साहब, आपको लगता है कि ये एक ऐसा, ये कोई आइडियलिज्म है या वाकई हकीकतन आप देखते हैं कि शऊर और जो जिस तरह पाकिस्तान की अवाम निकली है अभी तक, खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेगी? नवाज शरीफ नहीं है, ये इमरान खान है। नवाज शरीफ को तो के लिए तो कोई नहीं निकला था, और इनके अपने लोग कहते रहे टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर के क्यों नहीं निकले, कोई बंदा नहीं आया जी एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ को रिसीव करने और नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए। तो ये एक फर्क है दोनों शख्सियात के दरमियान, दोनों लीडर जो हमारे सियासत के अंदर है। हाशमी साहब, 22 साल की सहाफत में जिस तरह से इमरान खान साहब का हमने कम बैक देखा है 2 माह के अंदर, एक ऐसी सूरत हाल में जब यह पुख्ता तासुर मौजूद हो कि इमरान खान साहब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो पिछले 3 महीने के अंदर कम बैक किया है, जिस तरह से पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जीता, जिस तरह से कराची का इलेक्शन जीता, जिस तरह से लोग उनके पीछे खड़े हुए, जितने तारीखी उन्होंने जलसे किए, और बदतरीन सप्रेशन के बावजूद ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, सहाफियों को धमकाने के बावजूद जिस तरह से लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पूरी सियासत को उल्टा कर रख दिया। हाशमी साहब, ये आपने कब देखा था? यानी मैं सिर्फ 22 साल की अपनी सहाफत की बात कर रहा हूं, इससे हमारे जो सीनियर सहाफी हैं, इसी तरह हमारे जो तारीखदान हैं, वो कहते हैं कि कोई मिसाल नहीं मिलती जिस किस्म की सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं कि कराची में जलसा है, लाहौर में तमाम पार्क जो हैं वहां पे लोग स्क्रीन लगा के इमरान खान साहब का जलसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हाशमी साहब, इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी इसी तरह स्क्रीन लगी होती हैं। यहां तक कि हाशमी साहब, जो आपने सवाल किया था कि क्या इमरान खान साहब को टीवी की जरूरत है या टीवी चैनल्स को इमरान खान साहब की जरूरत है, आप देखें कि जब पहले दबाव था कि इमरान खान साहब की तकरीरें ना चलाई जाएं, शुरू में अभी पैमरा ने बैन नहीं लगाया था, तो उस वक्त जाहिर है कि मरियम नवाज भी मीडिया को मैनेज कर रही थी। तो उस वक्त ARY की रेटिंग 95% पे चली गई, बाकी तमाम चैनल्स की मिला के कोई 5% 7% के ऊपर रेटिंग होती थी। हालांकि बाकी चैनल्स में भी बड़े बड़े सहाफी बैठे हैं, बाकी चैनल्स के आप ग्राफिक्स देखें, प्रेजेंटेशन देखें, बहुत शानदार ग्राफिक्स हैं, बहुत जबरदस्त एडिटोरियल है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो चैनल्स दबाव की वजह से और मरियम नवाज की मीडिया मैनेजमेंट की वजह से और जो दीगर फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं उसकी वजह से खान साहब को कवर नहीं कर रहे थे, उनकी कवरेज नहीं कर रहे थे, तो ARY अचानक उसने इतना एक्सेल किया कि वो 95% तक उसकी रेटिंग चली गई। हाशमी साहब, उसके बाद मजबूरन बाकी तमाम चैनल्स को इमरान खान साहब को कवरेज देनी पड़ी, क्योंकि उनकी रेटिंग कोलैप्स हो गई थी, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई थी उनकी रेटिंग। तो उन्होंने मजबूरन फिर इमरान खान साहब को कवरेज देना शुरू की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इमरान खान साहब मीडिया की मजबूरी है या इमरान खान साहब को इस वक्त मीडिया की मदद की जरूरत है। अभी आप देख लें कि इमरान खान साहब का जलसा होता है
आप देख लें कि यूट्यूब के ऊपर उसके कितने व्यूज होते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब की जो स्पेस है, ये जो ट्विटर स्पेस हुई थी इमरान खान साहब की, हाशमी साहब आलमी रिकॉर्ड टूटा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं टूटा, आलमी रिकॉर्ड टूटा इमरान खान साहब की ट्विटर स्पेस पे। तो जिस लीडर की इतनी पेनिट्रेशन हो अवाम के अंदर, तो क्या आप ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है या उसकी पार्टी को कलअदम किया जाता है, और वो भी किसी करप्शन के केस पर नहीं, बदनीयती की बुनियाद पर, कोई ऐसा करप्शन का केस नहीं जो कि इस वक्त नून लीग पर और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर है, तो फिर अवाम क्या निकलेंगे? इसका जवाब है कि 100% निकलेंगे। और यह साबित हो चुका है पिछले 3 माह के दौरान, बारहा साबित हो चुका है। खान साहब के जलसों में साबित हो चुका है, लॉन्ग मार्च में साबित हो चुका है, और इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उनमें भी यह साबित हो चुका है। तो कोई खौफ इस वक्त इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं और उनको जो चाहने वाले हैं, उनको इमरान खान साहब से वालिहाना जो उनकी एक अकीदत है, मोहब्बत है, उससे पीछे हटाने में कामयाब नहीं हुआ। सर 50 साल हो गए हैं खान साहब की जिंदगी जो है वो लोगों के सामने। 20 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, 26 साल की उनकी सियासत, और फिर ऑब्वियसली एक अरसा है, कई दहाइयां आवाम जानती है इमरान खान को। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप अदालत के सामने जाएंगे? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगा, 30 अगस्त को मैं अपने आप को दोबारा अदालत के सामने पेश करूंगा और हम अपना केस लड़ेंगे, और मुझे यकीन है कि केस जल्दी खत्म हो जाएगा। राय साहब, हमने कल 2 अदालतों में इमरान खान को पेश होते हुए देखा। केस बनता नहीं है, और केस बनाने की कोशिश की गई है। उसके मुकाबले में लाहौर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है राना सनाउल्लाह के ऊपर, और फिर इसके साथ साथ गुजरात में भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको लगता है कि ये मुकदमात और खान साहब ने जो ठान ली है कि मैं अदालतों को फेस करूंगा, चूंकि पहले ये कहा गया था कि शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया, ये फैसला दुरुस्त है, चूंकि इनका जिस तरह इनको एंगेज किया गया है ना राय साहब, मेरा ख्याल है कि इनको कंसंट्रेट करना चाहिए था इलेक्शन के ऊपर, और जो उनकी जो मेन स्ट्रेंथ इस वक्त बनी हुई है इस पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट की, इनको एंगेज करने के लिए, उलझाने के लिए अदालतों के जरिए इनके ऊपर ये केस किया गया है। लेकिन अपने आप को जल्दी निकालना कितना सूदमंद साबित होगा इस पूरे प्रोसेस से? देखिए हाशमी साहब, अगर खान साहब गिरफ्तारी ना देना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी अगर वो अदालत भी ना जाएं और ये कहें कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, तो खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो खान साहब की केपी में हुकूमत है, खान साहब पेशावर में जाके बैठ जाएं तो क्या करेगा वफाक? कैसे गिरफ्तार करेगा खान साहब को जाकर? क्या वहां पे जाके आपका ये वफाक, जहां पे जाली हुकूमत है, यानी वफाक का मैंडेट भी इमरान खान साहब के पास है असल में, क्योंकि कौमी असेंबली में भी इमरान खान साहब की अक्सरियत, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें भी असल में तो इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं। तो क्या करेगा वफाक वहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए? या खान साहब अगर लाहौर जाकर बैठ जाएं तो क्या वफाक इमरान खान साहब को लाहौर से गिरफ्तार कर सकता है? क्या पंजाब में जाकर खूनरेजी करेगा वफाक, या केपी में जाकर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी वहां जाके खूनरेजी करेंगे? तो खान साहब अगर चाहें तो ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती, चाहे राना सनाउल्लाह जितने मर्जी खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करते रहें। दूसरा, अगर खान साहब की हुकूमत केपी में ना भी होती, अगर पंजाब में हुकूमत ना भी होती, तो तब भी हाशमी साहब बनी गाला के हम मनाजिर देख चुके हैं कि जब खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था तो कितनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में लोग निकल आए थे, और उस वक्त अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता तो ये आपकी पंजाब असेंबली और इसी तरह बाकी जो ऐवान है उनकी ईंट से ईंट भी बजाई जा सकती थी। तो खान साहब को तो उनके कारकुन भी इस गिरफ्तारी से रोक सकते हैं, लेकिन अब चूंकि खान साहब एक कौमी लीडर हैं, इस वजह से खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो अदालतों के सामने जाएंगे। शहबाज शरीफ तो अदालतों से भागे हुए हैं, अदालतों में नहीं जा रहे। हमजा शहबाज, कमर की दर्द हो रही है, कमर की दर्द, इंजेक्शन नहीं लगाया उन्होंने अभी तक, वैसे अभी तक सही नहीं हुई उनकी कमर, अभी तक ठीक नहीं हुई। और हमजा शहबाज को देखें, वो भी लंदन फरार, उससे पहले मियां नवाज शरीफ भी फरार, मरियम नवाज के केसेस ठप, आसिफ अली जरदारी के केसेस ठप, लेकिन खान साहब पर ये जो मुज़िका खेज किस्म का मुकदमा बनाया गया है दहशतगर्दी का, हाशमी साहब आप अंदाजा करें
कमाल है वैसे, एक जज साहिबा, मकामी अदालत की जज साहिबा के मुतालिक ये कहने पर कि इन्होंने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड ये जानते बूझते हुए दे दिया कि इनको पता था कि शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ है तो हम इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। हाशमी साहब, वैसे राय साहब, वो खातून जज साहिबा जो है वो भी अपने आप को इस वक्त समझती होंगी कि ये मैंने तो कोई दरखास्त भी नहीं दी और मुझे तो कोई इतराज भी नहीं है खान साहब ने जो कुछ कहा, लेकिन उनके खिलाफ दरखास्त आ गई है। वो जज साहिबा के खिलाफ दरखास्त आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके कंडक्ट के खिलाफ। अच्छा। एक दरखास्त दायर कर दी गई है और शहबाज गिल के भाई ने, खबरें कुछ ऐसी हैं। जी हाँ, शहबाज गिल के भाई ने वो दरखास्त दायर की है वहां पे कि इनका कंडक्ट देखा जाए कि इन्होंने किस तरीके से एक मेडिकल रिपोर्ट के होते हुए और दोबारा से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो हाशमी साहब, इसलिए ये इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर जो मेन फोकस था वो ये था कि खान साहब इंतखाबी कैंपेन ना कर पाए, क्योंकि इनको पता है कि खान साहब ने पहले जो तूफानी कैंपेन की थी तो पंजाब में खान साहब ने इनको किस तरह से घसीटा। उसके बाद ये आपका नुक्ता ना वहां पे उठाया भी गया है। बाबर अवान साहब ने कहा था कि क्योंकि ये कैंडिडेट हैं, 9 हलकों में इन्होंने करनी है तो इनको मजीद जरा लंबी अबूरी जमानत दे दी जाए। इस बात को अदालत ने टर्न डाउन किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक तरीकाकार था वहां पे हुकूमत की तरफ से कोशिश के इनको ना कंपेन ना करने दी जाए। जी हाँ, अब आशवी साहब, इसका अब जवाब ये आना चाहिए, जैसे मुनीस इलाही ने एक ट्वीट किया है कि आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनाए, राना सनाउल्लाह, जिनके कोई शवाहिद नहीं थे, लेकिन आपके खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी तरह कर्नल हाशिम ने भी एक ट्वीट किया है, एक FIR को भी उन्होंने ट्वीट किया है, उसकी कॉपी को ट्वीट किया है। लेकिन हाशमी साहब, अब अमली कार्रवाई होनी चाहिए। यानी खान साहब के खिलाफ इन्होंने एक ऐसा बयान जो कि किसी भी सूरत तौहीन अदालत में या तौहीन जज में नहीं आता, उसके जुमरे में नहीं आता, लेकिन खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया बगैर एविडेंस के, और खान साहब को फिर अपनी जमानत लेनी पड़ी है। तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, अब अमली इकदाम उठाना होगा। राना सनाउल्लाह पंजाब में दाखिल होते हैं तो आप गिरफ्तार करें, कोई क़यामत नहीं टूटेगी। पंजाब में आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मरियम को भी गिरफ्तार करें, मरियम के ऊपर भी मुकदमा हो गया। जी, ये तो मुकदमा हुआ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। आपको याद होगा, ये जब इन्होंने अटैक किया था तो ये इश्तिहारी करार पाई है, बाकी लीगी रहनुमाओं ने अपनी जमानतें करवा ली थी, इन्होंने नहीं करवाई। रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, ये इश्तिहारी हैं। जी हाँ, और पंजाब हुकूमत उसकी चाहे तो मुद्दई बन जाए, जैसे यहां पे इन्होंने एक मजिस्ट्रेट को मुद्दई बना दिया, तो पंजाब हुकूमत उसकी खुद मुद्दई बन जाए, सूबाई वज़ीर दाखिला उसके मुद्दई बन जाए। शहरियों की मुद्दईयत में तो वैसे ही मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो इसलिए अमली तौर पर आप ये गिरफ्तारियां करें, क्योंकि अगर खान साहब जैसा लीडर, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इकाइयों में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, अगर उनको ये इस तरह का मुकदमा उनके खिलाफ करके एक ऐसी सूरत पैदा कर सकते हैं जहां खान साहब को अदालत में जाकर जमानत लेनी पड़ी, तो फिर राना सनाउल्लाह, उनका क्या सियासी कद काठ है इमरान खान साहब के सामने, मरियम नवाज का क्या सियासी कद काठ है इमरान खान साहब के सामने। तो इसलिए अमली तौर पर अब ये ट्वीट्स तो हो गए, लेकिन मुनीस इलाही साहब को अब साबित करना होगा कि चौधरी परवेज इलाही अमली तौर पर अब इस इंपोर्टेड हुकूमत के वो किरदार, जिन्होंने इदारों की तज़हीक की, जिन्होंने जज साहिबान की तज़हीक की, और जिन्होंने इदारों और जज साहिबान को धमकियां दी और 25 मई की कत्लो गारत गिरी, आपको उनको सलाखों के पीछे भेजना होगा, करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि हम भी। मैं आपसे ना जो सवाल चाह रहा हूं कि टाइम क्योंकि थोड़ा है, हम उसको भी कंक्लूड कर दें। राजा साहब, ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खान साहब ने कहा ना कि मुझे बाहर करने की कोशिश की जा रही है, एक मुलाकात भी हुई सहाफ़ी की और उस पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी कही हैं और बताया भी कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और फिर उन्होंने प्लान A, प्लान B और प्लान C भी बना लिया है, या अदालतों के जरिए टेक्निकल ग्राउंड्स का जो है वो खान साहब जिक्र कर रहे हैं। जी हाशमी साहब, टेक्निकल ग्राउंड भी कोई इस किस्म का नहीं है कि कोई वैलिड टेक्निकल ग्राउंड हो। कोई वैलिड टेक्निकल ग्राउंड नहीं है इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने के लिए। असल में तो इस वक्त सारा मसला यहां फंसा हुआ है
कि 13 जमातें मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने अब ये इनको एक वे आउट नजर आता है कि इमरान खान साहब को इस मैच से ही आउट कर दें। आप इमरान खान साहब को इलेक्शन ही ना लड़ने दें, क्योंकि इनको पता है कि अगर 4 हफ्ते में इलेक्शन हो या 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो, इनको पता है कि खान साहब ने क्लीन स्वीप कर जाना है, क्योंकि जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं और जिस तरह से जलसे हुए हैं उसमें ये खान साहब का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, एक स्टेटमेंट सामने आई है हमारे कुलीग सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, और फिर उन्होंने, चूंकि वो यहाँ पे थे भी, लंदन में भी नवाज शरीफ से मिलकर भी गए, और कुछ जो मुलाकातें उसका हाल अहवाल उन्होंने बयान किया है, और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल दोनों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है नवाज शरीफ साहब के बारे में। और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ माशी पॉलिसियों से बिल्कुल मुतमईन नहीं। ये सुहेल बड़ाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी उन्हें बिल्कुल नहीं भा रही। उन्होंने बार बार कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत ना लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने जहन बना लिया है कि अगर कोई माशी पॉलिसी वो चाहते हैं तो वो इसाक डार ही के जरिए आगे बढ़ाई जाए, और मुज़ाकरात पर तरीके इंसाफ से आमादा नहीं। वो समझते हैं कि इमरान खान ने जो किया इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, इसके बाद ही मुज़ाकरात या सियासी हिसाब किताब हो सकता है। और शहबाज गिल पर उनका कहना था कि देखें ये खुद क्या करते थे, अब उनका क्या हाल हो गया। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। राज साहब, ये तो खैर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा था या नहीं कर रहा था, और ये एक रास्ता तलाश करना चाहते हैं। नजर ये आ रहा है कि एक इंतकाम की सियासत है जो नवाज शरीफ के हाथ से शुरू हुई, ये उन्हीं की रवायत है और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाशमी साहब, ये असल में गुड कॉप बैड कॉप का खेल है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पता है कि नून लीग की हुकूमत इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल है। जिस तरह से इन्होंने महंगाई का कहर नाजिल किया है, तो ये इस वक्त अवामी नाराजगी से बचने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं कि इन फैसलों में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साथ नहीं है, ताकि अवाम का जो गैज़ो गजब है उसका शिकार मरियम नवाज या मियां नवाज शरीफ ना हो। लेकिन हाशमी साहब, अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। अवाम को पता है, जैसे मरियम नवाज ने सियाने हैं सर। मरियम नवाज ने एक ट्वीट कर दिया कि मैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के मामले में इस वक्त अवाम के साथ खड़ी हूं। किस तरह से अवाम के साथ खड़ी हूं? आपके ट्वीट से क्या अवाम को पेट्रोल सस्ता मिल गया? सस्ता आबिद शेर अली भूल गए सर आप? सर, आप आबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, और तो उन्होंने कहा जी कि हमारा मुकाबला अब बिलों से है। ये हाशमी साहब ये ड्रामे करते हैं। इन ड्रामाबाजी में तो नून लीग का कोई सानी नहीं है, और मरियम नवाज को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। मरियम नवाज तो खैर अब बाकायदा तौर पर एक ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर एस्टेब्लिश भी हो गई हैं। उनको तो अवार्ड्स वगैरह भी मिलने चाहिए। सर, आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंट्रो में इसकी बात की थी। शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी हुकाम की इस्राएली हुकाम से मुलाकात हुई, ये शीरी मजारी ने सवाल उठाया है और बुनियाद बनाया गया है इवन के उस ट्वीट का जो बाकिर सज्जाद साहब की तरफ से की गई। और उसमें उन्होंने कहा कि मंगल को J756 पर दोहा पहुंचे शहबाज शरीफ, और बुध को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक खुसूसी मिशन जेट N467 AM इसराइल से दोहा पहुंचा। शीरी मजारी ये कहती हैं कि 9 घंटे तक वहां पर आप रहे, इसराइली त्यारा रहा। दोनों त्यारे तकरीबन 9 घंटे तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये तमाम मालूमात खुले हवाई जहाज ट्रैकर से हासिल हुई हैं। इट्स अ कोइंसिडेंस या इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से आनी चाहिए? जी राय साहब। हाशमी साहब, ये जो खबर है ये सबसे पहले एक बहुत बड़े इसराइली सहाफी ने दी, जो कि इजराइल के बहुत बड़े मीडिया आउटलेट के एडिटर के तौर पर काम करते हैं। ये खबर सबसे पहले उन्होंने दी। एविएशन उनकी बीट भी है, यानी एविएशन से जुड़ी हुई खबरों को वो कवर करते हैं। उन्होंने ये खबर दी सबसे पहले और एक ट्वीट भी किया, और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस ट्वीट का अक्स जो है वो जरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करें। इस ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं कि क्या ये महज इत्तफाक है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का तैयारा दोहा में जिस रनवे के ऊपर खड़ा हुआ है वहीं पर एक इजरायली तैयारा भी खड़ा है, और वो इजरायली तैयारा जिसमें मोसाद के जो चीफ हैं वो पहुंचे दोहा, और काफी घंटों तक ये दोनों तैयारे बिल्कुल आमने सामने करीब खड़े रहे। अब हाशमी साहब, इसमें फिर सवाल ये हुआ कि क्या जो इजरायली तैयारा था उसमें शहबाज शरीफ की इसराइली हुकाम के साथ कोई मुलाकात हुई है, और ये कोई ऐसी
आप ये ना कुछ व्यूअर्स हमारे ये समझ रहे होंगे कि इस किस्म की जो स्टोरीज आती हैं उनको बड़ा कोई कुकअप किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो अफगान सदर अशरफ गनी थे इससे पहले, वो चकलाला एयरबेस पर उतरते रहे। पाकिस्तान की फौजी क़यादत से उनकी चकलाला एयरबेस पर मुलाकातें होती रहीं जिस वक्त अफगान अमन अमल चल रहा था। तो बहुत से मामलात होते हैं जो कि पस मंजर में चल रहे होते हैं। तो वो खुफिया मुलाकातें तो बहुत, आप ये कह लें कि एक मस्बत अमल था अफगान अमन अमल, उसको आगे बढ़ाने के लिए हुई थी चकलाला एयरबेस पर। लेकिन ये जो अब एक खबर आई है, इसकी वजाहत इसलिए जरूरी है कि जाहिर है कि पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान की तो ये रियासती और सरकारी इस वक्त पॉलिसी है। तो इस पर फिर फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, एक वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि ये खबर असल में इसराइली सहाफ़ी की जानिब से आई है। अगर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी देता तो चलें, फिर भी आप कहते, एक बहाना बना सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर एक वजाहती स्टेटमेंट जारी करे और बताए कि क्या इसराइली सहाफ़ी की ये स्टोरी दुरुस्त है या गलत है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।